क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर लिखा है कि राइट द कॉन्जुगेट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको लिख लेते हैं z इक्वल टू 6 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए, a + आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको पहले हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखो z इक्वल टू होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, 36 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर, यह आएगा +2 × 6 × 5 आयोटा। यहाँ पर मैंने a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में 36 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। बच्चों आयोटा स्क्वायर भी होगा ना, आयोटा स्क्वायर तो पता ही होगा आप लोगों को, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ -1 यानी इंटू में -1 आ गया, और 2 × 6 = 12, 12 × 5 = 60, यहाँ 60 आयोटा आ गया। अब यहाँ पर 36 - 25 + 60 आयोटा, और 36 - 25 11 + 60 आयोटा। तो ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब कॉन्जुगेट को समझो। कॉन्जुगेट होता है z बार, और उसमें हम इमेजिनरी जो नंबर होता है उसके साइन चेंज करते हैं। जैसे ये z है, इसका कॉन्जुगेट z बार होगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है या इमेजिनरी वाला जो नंबर है उसके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, रियल में कोई साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज आपने करने हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेट आपका फाइंड हो गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। 11 + 60 आयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट z बार आएगा और उसको हम लिखेंगे 11 - 60 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले राइट द एडिटिव इनवर्स। आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है इन कॉम्प्लेक्स नंबर का। एडिटिव इनवर्स में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के साइन चेंज हम करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर जैसे ये गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर -2 + 3 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो आएगा, एडिटिव इनवर्स, उसमें हम क्या करेंगे, जो रियल में अगर माइनस साइन है तो +2 कर देंगे। ठीक है, माइनस का प्लस कर देंगे, और यहाँ पर इमेजिनरी में जो प्लस है वो माइनस कर देंगे। मतलब दोनों पार्ट्स के आपको साइन चेंज करने हैं, रियल पार्ट के भी और इमेजिनरी पार्ट के भी। बस ये आपका एडिटिव इनवर्स हो गया। सेकंड वाले केस में देखो, यहाँ पर है 3 - 4 आयोटा, और इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा, रियल जो नंबर है या रियल जो पार्ट है उसमें प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इमेजिनरी नंबर में माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। बस ये आपका एडिटिव इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत ही आसान है समझना। आपको क्या करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर दे रखा है 2 + 2 आयोटा, पहले वाले पार्ट में z इक्वल टू दे रखा है 2 + 2 आयोटा। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मतलब mi फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 1/z। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करना है, 1/2 + 2 आयोटा, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि a + आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में आपको आंसर लाना पड़ेगा हर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर भी हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि ऊपर नीचे इंटू करेंगे कॉन्जुगेट से। 2 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 - 2 आयोटा, और यहाँ भी 2 - 2 आयोटा। कैलकुलेशन करेंगे, इसकी इंटू इससे हो जाएगी 2 - 2 आयोटा, और a + b, a - b, 2 स्क्वायर - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। 2 - 2 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये आपको पता होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर -1 होगा, और जैसे आयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस बीच में प्लस आ जाएगा। 2 - 2 आयोटा बाय 8 आएगा, और इसको हम लिखेंगे 2/8 - 2/8 आयोटा। इसको आगे लिखेंगे 1/4 - 1/4 आयोटा। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ये आपका a है, देखो बच्चों, और आयोटा के साथ b आपका माइनस का 1/4 नज़र आ रहा है। सेकंड वाला पार्ट देखो,
z इक्वल टू -7 प्लस 0 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब एम आई इक्वल टू आ जाएगा 1/-7, मतलब आप 0 आयोटा को हटा दो तो माइनस का 1/7, और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, -1/7 प्लस 0 आयोटा। ठीक है बच्चों, 0 आयोटा को आपने रेसिप्रोकल नहीं करना है, 0 आयोटा का हटा के इसको आप सीधा ऐसे लिख दो, सिर्फ -7 लिख दो, फिर इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इस तरह से लिखेंगे। समझ में आ गया। थर्ड वाला पार्ट, अब देखो z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा है, तो इसको मैं सिर्फ 0 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, खुद दिमाग लगाओ, ये होगा नॉट डिफाइन। 0 को जब उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो यहाँ पर जो एम आई आएगा वो आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट डिफाइन। ठीक है बच्चों। फोर्थ वाले पार्ट में जैसे -16 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो आएगा 1/-16, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो माइनस का, इसको आगे देखो बच्चों, माइनस का 1/16 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। फिफ्थ वाले पार्ट में इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको उल्टा कर दो, ये आएगा आपका 1 प्लस आयोटा बाय आयोटा, और जब भी नीचे आयोटा आएगा तो ऊपर नीचे आयोटा की इंटू करनी है, इस तरह से आयोटा बाय आयोटा, और आयोटा की 1 से इंटू करनी है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ भी आयोटा इंटू आयोटा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा -1 और आयोटा स्क्वायर भी यहाँ पर -1। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होती है। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कीजिए, -1 को ऊपर एडजस्ट करो, माइनस आयोटा और माइनस माइनस +1, और इसको ढंग से लिखो 1 माइनस आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पूरा सवाल आपको करना पड़ेगा। अब देखो सिक्स्थ वाले पार्ट में, अब जैसे ये है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, ये आएगा सॉल्व करके, मतलब इसको पहले सॉल्व करना है, मतलब एक्सपेंड करना है, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और -1 यहाँ पर आ जाएगा, अगले स्टेप में देखो 1 - 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, साइड में आप मेंशन कर सकते हो कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 से 1 कैंसिल, 1/2 आयोटा आपका आ गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि आयोटा नीचे है, अब इसमें हमें ऊपर नीचे इंटू करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयोटा की ऊपर नीचे इंटू करेंगे, और यह आएगा आयोटा बाय 2 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आएगा आपका माइनस का 1/2 आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये -2 हो गया, जिसको मैं -1/2 आयोटा लिख सकता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, 0 - 1/2 आयोटा। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये 0 रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है -1/2। 7th वाले पार्ट में इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको रेसिप्रोकल करो बच्चों, 4 - 5 आयोटा बाय 3 + 4 आयोटा। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इसके लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। डिनोमिनेटर यहाँ पर है 3 + 4 आयोटा, इंटू हम करेंगे 3 - 4 आयोटा के ऊपर इस तरह से, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 4 × 3 12 आएगा, 4 × 4 माइनस का 16 आयोटा, -5 × 3 माइनस का 15 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 5 × 4 20 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस वाली फॉर्म में आ जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर -1 रख दो। तो देखो बच्चों 12, इन दो को भी सॉल्व करो, ये लाइक टर्म है,
-16 -15 माइनस का 31 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस का 20, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? आयोटा स्क्वायर -1 तो ये माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो रियल पार्ट कौन कौन से बनेंगे, 12 और -20, जिसको मैं माइनस का 8 लिखूँगा, और माइनस का 31 आयोटा। समझ में आ गया? 12 में से 20 गया, माइनस का 8 और माइनस का 31 आयोटा, और नीचे डिवाइड पे 9 + 16 25, ये 16 है बच्चों। तो बाय में 25 इस तरह से आप एडजस्ट कर दो। ठीक है बच्चों, अब ये देखो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये आपका a + आयोटा b की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चों इस वाले क्वेश्चन का। अब इसको तो आप कर सकते हो 8th वाले पार्ट को। इसमें देखो ये भी कराया भी था अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन, 6 + 5 आयोटा होल स्क्वायर अभी कराया था ना कि 8th वाले पार्ट में अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो इसको भी हम 1/6 5 आयोटा इस तरह से लिख देंगे। आपने जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। अब इसको सॉल्व करना है और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले आप यहाँ पर होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे, 36 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर, 25 आयोटा स्क्वायर और प्लस 6 5 या 30, 30 × 2 60 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 तो 36 में 25 जाएगा, 11 आ जाएगा, तो ये आएगा बच्चों आपका 11 + 60 आयोटा। अब इसमें हम देखो अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसके लिए हम इसको हम क्या करेंगे, इसमें अब यहाँ पर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर दो इस तरह से, 11 - 60 आयोटा, 11 - 60 आयोटा बाय a + b a - b, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 60 का स्क्वायर 3600, और आयोटा का स्क्वायर भी होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो +1 हो जाएगा। 11 - 60 आयोटा बाय ये आएगा 3721, इसको अगर प्लस करोगे 3721, ब्रेक करोगे 11/3721 माइनस 60/3721 आयोटा, और ये बच्चों आंसर है। नाइन्थ वाले पार्ट में इसमें बच्चों सबसे पहले ना आप आयोटा की इसमें इंटू करो। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, पहले सॉल्व कर लो। नहीं नाइन्थ वाले पार्ट में भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करो। जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर दो। ये 5 + आयोटा ऊपर आ जाएगा, और बाय में है 2 + 3 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, और साथ में इंटू में आयोटा भी है। ठीक है बच्चों, ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और ख़ासकर पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए आप आयोटा की इंटू किसी भी एक फैक्टर में पहले कर दो। आयोटा की इंटू मैं इस वाले फैक्टर में कर देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर 5 + आयोटा, 2 + 3 आयोटा, आयोटा की इससे इंटू करो, 3 आयोटा, आयोटा की इससे इंटू करो, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, 5 + आयोटा, 2 + 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और
3 आयोटा, तो ये आ जाएगा आपका 3 आयोटा माइनस 2, ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1। कितना क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी वही फॉर्म आ गई ना, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 5 आयोटा बाय ये बन जाएगा a का स्क्वायर, a को मैंने 3 आयोटा लिया है, 3 आयोटा का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो 5 प्लस आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1 होगा और -9 -4 -13 ये आ जाएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस का 5/13 और माइनस का 1/13 आयोटा। ये आंसर है बच्चों इस वाले क्वेश्चन का, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। इस फॉर्म में सारे आंसर्स आने चाहिए। यहाँ पर ये मतलब है सिंप्लीफाई का। जैसे फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस आयोटा का होल पावर -1, 1 प्लस आयोटा का होल पावर -1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसमें हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इनटू करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आएगा तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इनटू करना है, जिससे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो 1 माइनस आयोटा ऊपर रहेगा, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा, 1 आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 1 और 1 माइनस आयोटा बाय 2, जिसको मैं लिखूँगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका b है। b कितना है -1/2, a कितना है 1/2, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। सेकंड वाले पार्ट में देखो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और माइनस साइन अगर अंडर रूट के अंदर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आयोटा बन जाएगा, ठीक है। आपने सीधा आयोटा लगा देना है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और माइनस साइन अंडर रूट के अंदर होगा तो उसको हटा के सीधा आयोटा लगा दो, ठीक है बच्चों। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आएगा माइनस का 7/15 और प्लस लिख दो 0 आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़े। 64 का स्क्वायर रूट 8 और माइनस साइन है तो ये आ जाएगा 8 आयोटा। 3 प्लस 361 का स्क्वायर रूट 19, माइनस साइन भी है रूट के अंदर तो ये आएगा 19 आयोटा। इंटू करेंगे 3 8 24, 24 आयोटा। 19 इंटू 8, 8 9 72, कैरी 7 और 8 बन जा 8, यानी 152 आएगा। 152 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 तो ये आएगा माइनस का 152 प्लस 24 आयोटा। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फोर्थ वाले पार्ट में यहाँ पर सीधा हम होल स्क्वायर का एक्सपेंड करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 7 21, 21 2 यानी 42 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 तो 9 माइनस का 49 माइनस का 42 आयोटा। 49 में से 9 को माइनस करो तो माइनस का 40 माइनस 42 आयोटा। फिफ्थ वाले पार्ट में देखो बच्चों, सबसे पहले दोनों में माइनस साइन है। माइनस साइन को होल स्क्वायर से बाहर कॉमन लो तो वो प्लस हो जाएगा। अगर दोनों में माइनस होगा तो उसको आप कॉमन ले सकते हो, होल स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे आप 1/2 प्लस √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसमें एक्सपेंड करो, मतलब a प्लस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो वो आएगा आपका 1/4। यहाँ पर आएगा 3/4 आयोटा स्क्वायर प्लस ये आएगा आपका 2√3/2 2 जा 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 तो 1/4 माइनस 3/4 यह आएगा आपका 1/2
मतलब √3/2 आयोटा। यहाँ पर आएगा -2/4, यह आएगा आपका माइनस का 1/2 और प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, ये आपका आंसर है 5th वाले पार्ट का। अब आगे बढ़ते हैं 6th वाले पार्ट में। देखो बच्चों, यहाँ पर ऊपर 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब है और यहाँ पर है आयोटा का क्यूब। तो इसमें हम आयोटा के क्यूब को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आयोटा का जो क्यूब है पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, इसको ऐसे लिखेंगे। और आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा। कैसे होता है देखो, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे आयोटा क्यूब है ना, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो -1 इंटू आयोटा माइनस का आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो हम बाय में लिखेंगे 1 प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा, जिससे माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। अब हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट होगा उसका 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल पावर 4। और बाय में आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। अब होल पावर 4 को सॉल्व करने का तरीका देखो। यहाँ पर हम 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर लिखेंगे। और नीचे आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 तो ये आएगा 1 + 1। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा, ऊपर मैंने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, बाय 2। और ये जो स्क्वायर है ये इतने से बाहर है, याद रखना ये इतने से बाहर है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पर है +1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बचेगा -2 आयोटा उसका होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? यहाँ पर आएगा -2 आयोटा का होल स्क्वायर बाय 2। यह आएगा आपका 4 आयोटा स्क्वायर बाय 2। 2 से 4 गया 2 टाइम आयोटा स्क्वायर -1, तो -2 आएगा। आयोटा स्क्वायर -1 इंटू 2 -2, और साथ में लगा दो +0 आयोटा। तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये आंसर है 6th वाले पार्ट का। अब 7th वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। जैसे 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा इंटू करेंगे हम यहाँ पर 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी, और होल पावर चल रहा है 4n + 1। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यहाँ बन जाएगा बच्चों 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर बन गया। और 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये आएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, होल पावर 4n + 1 है। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस में प्लस, तो ये आएगा 1 + 1। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1, तो 1 - 1 + 2 आयोटा बाय 2, और होल पावर क्या चल रहा है 4n + 1। यहाँ भी होल पावर क्या था 4n + 1। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2/2 ये भी कैंसिल, तो आयोटा का पावर मिलेगा आपको 4n + 1। ठीक है बच्चों, अब समझो इसको बच्चों, यहाँ पर आप n = 1 पुट करो, यहाँ पर मिलेगा आपको 4 × 1 + 1, यह आएगा आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, इसको लिखो आयोटा की पावर 4 × आयोटा। आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो 1 × आयोटा, आंसर मिल जाएगा आपको आयोटा। अब n = 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। ठीक है, 2 में क्या आएगा आयोटा की पावर 9, और उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो भी आपका आयोटा ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका जो आंसर है वो आयोटा है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 + आयोटा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में।
8 वाले पार्ट को देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं तरीके से आपको समझाऊंगा। आप ऐसे मत करना कि ऊपर नीचे इंटू कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। आप सिर्फ यहाँ पर इसको लो 5 + 12 आयोटा को, आप इसमें 5 को ब्रेक करो 9 - 4 में और 12 आयोटा ऐसा रहेगा। 9 को लिखो बच्चों 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 4 को आप लिख सकते हो या -4 को आप लिख सकते हो +2 आयोटा का होल स्क्वायर। समझो चीज़ को। 5 को मैंने लिखा 9 - 4 क्योंकि 9 - 4 5 होता है। 9 3 का स्क्वायर समझ में आ गया। -4 को आप 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये -4 आया था और -4 को दोबारा से मैं 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। प्लस 12 को ब्रेक करेंगे हम 2 × 3 × 2 3 जा 6 और एक 2 यहाँ और बचेगा 2 आयोटा में। तो अगर देखो 12 आयोटा कैसा आया 2 × 3 × 2, समझ में आ गया। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 आयोटा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, जब मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बना 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। आगे समझ में, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट भी है और यहाँ पर 5 + 12 आयोटा को मैंने 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर सीधा आप ये पुट कर दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 + 12 आयोटा को क्या लिखोगे 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 3 + 2 आयोटा, ठीक है बच्चों। अगर आपको स्क्वायर रूट लगाना है तो आप यहाँ से स्क्वायर भी लगा दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्लियर। 5 + 12 आयोटा को ये लिखा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और साथ में प्लस साइन है। उसी तरह से 5 - 12 आयोटा को आप लिखोगे 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 5 + 12 आयोटा, इसको आप लिखोगे 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 - 12 आयोटा बनेगा 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 3 और 3 यहाँ पर 9 आएगा, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस इन द प्लस, 2 आयोटा और 2 आयोटा, बाय में आएगा 4 आयोटा। ऊपर नीचे आयोटा से इंटू करनी है, 9 आयोटा बाय 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 और ये मिलेगा आपको 9 माइनस का 9 आयोटा बाय 4, जिसको आप लिख सकते हो 0 - 9/4 आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर सिंपल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसके इंटू इससे कीजिए, इसके इंटू इससे कीजिए, इसके इंटू इससे कीजिए, ठीक है। 2 + 5 आयोटा की इससे इंटू करो तो 3 2 जा 6 + 2 × 2 4 आयोटा और यहाँ पर 5 आयोटा की 3 से प्लस 15 आयोटा और 5 2 जा 10 आयोटा होल स्क्वायर। इसकी इंटू इससे कीजिए, प्लस 2 3 जा 6, 2 2 जा -4 आयोटा और यहाँ पर -5 की 3 से माइनस का 15 आयोटा और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 5 2 जा 10 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। a - b a + b, 2 का स्क्वायर -5 आयोटा का होल स्क्वायर। कैंसिल क्या हो रहा है, 4 आयोटा से 4 आयोटा कैंसिल, 15 आयोटा से 15 आयोटा कैंसिल, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस में है, 6 और 6 12 आ जाएगा, 10 आयोटा स्क्वायर 10 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका प्लस 20 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1 तो यहाँ पर आएगा 12 - 20, 4 + 25 ये आएगा 29,
और यहाँ मिलेगा माइनस का 8/29 और इसको हम लिख सकते हैं +0 आयोटा। आंसर सिर्फ रेशनल फॉर्म में आ रहा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब इमेजिनरी टर्म को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आंसर सिर्फ रेशनल नंबर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर रेशनल है बच्चों। क्वेश्चन है और इसमें तो देखो इनटू है बीच में, सीधा आपने ऐसे सीधा सीधा इनटू करना है और शो डैट करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है। अब रियल का मतलब भी वही हो गया कि जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा, वो इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई आयोटा की टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो इसकी इंटू से करेंगे 1, इसकी इंटू मतलब यहाँ पर इंटू क्या करनी, यहाँ पर हम a + b a - b 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी a + b a - b की फॉर्म है, तो यहाँ आएगा आपका 3 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये +4 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर -1, तो --+1। सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पर आएगा 5/25, जिसको हम लिखेंगे 1/5, और ये जो आंसर है बच्चों ये रियल नंबर में आ रहा है, इसमें कोई आयोटा की टर्म नहीं है, इसलिए कन्फर्म होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर है। समझ में आ गया।